आप सभी को जय मसीह की। आज सुबह प्रभु का प्रभावशाली वचन मेरे साथ भजन संहिता की पुस्तक निकालिए, उसका 107 अध्याय और उसकी 20 आयत। वह अपने वचन के द्वारा उनको चंगा करता और जिस गड्ढे में वे पड़े हैं उसे निकालता है। आमीन। परमेश्वर के प्रिय लोगों, परमेश्वर हमारा महान परमेश्वर है जो अपने वचन के द्वारा अद्भुत कार्य करता है। पुराने नियम में हम देखते हैं यूसुफ जो परमेश्वर का दास था, वो परमेश्वर की आराधना करता था, उसकी महिमा करता था और परमेश्वर उससे बहुत ज्यादा प्रसन्न था। परमेश्वर अपने स्वप्नों के द्वारा उससे बातचीत करता था, अपने दर्शनों के द्वारा उससे बातचीत करता था और उसके भाई उसे घृणा करते थे। जब वो अपने स्वप्नों का उनसे बखान करता था, उनको बताता था कि आज परमेश्वर ने मुझे ये स्वप्न दिखाया है। जब वो अपने भाइयों से, अपने माता पिता से परमेश्वर की वो दिखाई हुई, वो दर्शन में देखी हुई बातों को जब वो उनको अपने घर वालों को बताता था तो उसके भाई उससे बहुत ही ज्यादा नफरत करते थे, घृणा करते थे। लेकिन यूसुफ अपने परमेश्वर के प्रति ईमानदार था, वो उसकी महिमा में लगा रहता था। परमेश्वर के लोगों, जब उसके भाइयों ने अपने भाई को मारने के लिए उन्होंने योजना बनाई, एक प्लानिंग की और उन्होंने अपने भाई को एक गड्ढे में फेंक दिया, उसे डाल दिया और उनकी योजना थी कि हम अपने भाई को मार डालें। लेकिन परमेश्वर के प्रिय लोगों, यूसुफ के भाइयों में से एक भाई ने कहा कि हम इसकी जान को ना लें। लेकिन जब उन्होंने यूसुफ को गड्ढे में गिरा दिया तो वो उस गड्ढे में भी परमेश्वर की महिमा करता रहा, उसकी आराधना करता रहा, वो प्रार्थना में लगा रहा। परमेश्वर के प्रिय लोगों, परमेश्वर ये देखते हैं कि आप किस गड्ढे में पड़े हैं, चाहे वो गड्ढा बहुत ही ज्यादा गहरा क्यों ना हो। परमेश्वर आपके जीवन की ओर देखते हैं कि क्या आपका जीवन परमेश्वर के साथ गंभीरता से आप बिता रहे हैं, क्या आप परमेश्वर के साथ गहराई से प्रार्थना में लगे हैं, अपना जीवन, अपना समय उसके साथ व्यतीत कर रहे हैं। परमेश्वर के लिए ये मायने नहीं रखता कि गड्ढा कितना गहरा हो, समस्या कितनी बड़ी क्यों ना हो, परमेश्वर उससे बाहर निकालने की सामर्थ्य रखते हैं। लेकिन परमेश्वर यूसुफ के जीवन के बारे में देख रहे थे कि कितनी गहराई में अगर उसको फेंका गया है, लेकिन परमेश्वर उसके जीवन की ऊंचाइयों के बारे में देख रहे थे। और जब यूसुफ को मिस्र पहुंचाया गया तो पोतीपर के घर में जब उसको लाया गया तो पोतीपर की पत्नी ने उस पर दोष लगाया। गलत दोष लगाने के कारण उसको जब जेल में डाला गया, परमेश्वर के प्रिय लोगों, यूसुफ ने जेल में भी परमेश्वर को नहीं छोड़ा, वो परमेश्वर को भूला नहीं, वो अपना समय परमेश्वर को देता रहा, संजीदगी के साथ परमेश्वर के साथ वो अपने समय को व्यतीत करता रहा, उसका धन्यवाद करता रहा, उसकी महिमा करता रहा। परमेश्वर के प्रिय लोगों, परमेश्वर के साथ गहराई को देख रहा था। परमेश्वर उसका अपने साथ रिश्ते को देख रहा था कि उसका रिश्ता कितना गहरा है। और परमेश्वर के लोगों, आप जानते हैं कि परमेश्वर ने यूसुफ को मिस्र का प्रधानमंत्री बनाया। ऐसे ही परमेश्वर के प्रिय लोगों, परमेश्वर हमारे जीवन में भी उन ऊंचाइयों को हमारे जीवन में रखता है, उस ऊंचे स्थान को उन्होंने हमारे जीवन में भी रखा है। अगर हमारा जीवन भी यूसुफ की तरह परमेश्वर के साथ घनिष्ठ है, गहरा है, हम उन परिस्थितियों के बारे में, उन बीमारियों के बारे में, उन परेशानियों के बारे में हम अगर ना सोचें, चाहे वो कितनी बड़ी है, चाहे वो कितनी गहरी है, लेकिन हमारा ध्यान परमेश्वर की ओर होना चाहिए, हमारा रिश्ता परमेश्वर के साथ गहरा होना चाहिए, ताकि वो परमेश्वर जिसने यूसुफ को मिस्र का प्रधानमंत्री बनाया, वो परमेश्वर आपको भी ऊंचाइयों पर लेके जा सकता है। परमेश्वर ने आपके लिए भी ऊंचे स्थान रखे हैं, क्योंकि उसके लिए कोई भी कार्य करना कठिन नहीं है। इसलिए परमेश्वर के प्रिय लोगों, अपना समय परमेश्वर को दें, उसके साथ व्यतीत करें, वचन पढ़ें, प्रार्थना करें, उपवास रखें
और अपना रिश्ता परमेश्वर के साथ मजबूत करें, ताकि वो परमेश्वर जिसने यूसुफ के जीवन में कार्य किया वो आपके जीवन में भी अद्भुत कार्य को करके दिखाए। इस वचन से प्रभु आप सबको बहुत सी आशीष बरकत प्रदान करे। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।